हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में अल्फ़ा न्यूमेरिक 16x2 एलसीडी के बारे में देखा कि उसमें आपने एलसीडी के डिफरेंट पिंस के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा, एलसीडी के कमांड और डेटा रजिस्टर के बारे में देखा और कमांड रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करना सीखा। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आप सभी को STM32 के साथ 16x2 LCD की इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग बताएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच केयरफुली। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम अपना म्यूज़न ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं। न्यू म्यूज़न प्रोजेक्ट पे एक हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे देते हैं। सपोज हम LCD 8 बिट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम 8 बिट मोड में LCD पर काम करेंगे। तो हमने LCD 8 बिट नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कंट्रोलर हम जो है हमने आपको बता रखा है कि हम यहाँ पे STM32F401 माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं STM32F401 और इसमें ये CB और इसका सबसे पहला वाला CBZ ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे फिर हम डिवाइस में जाएंगे और डिवाइस में हम स्टार्टअप सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक सोर्स फाइल इसमें इंक्लूड करेंगे, ऐड न्यू सोर्स फाइल, जो कि .c एक्सटेंशन का होगा। यहाँ पे हम फाइल का कुछ भी नेम देते हैं। सपोज हमने फाइल का नेम मेन दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये मेन फाइल ओपन हो रखा है। इसी फाइल पे हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोडिंग का सबसे फर्स्ट हमारा जो है होता है कि हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना एक मेन बॉडी तैयार कर ली इसी प्रोग्राम की। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा LCD हमारे कंट्रोलर के किस पोर्ट पे कनेक्ट होगा और कौन से पिंस पे को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, साथ साथ में एक सर्किट भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, डिज़ाइन करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सर्किट बना रखा है ऑलरेडी। हमने ये देखिए ले रखा है STM32 माइक्रो कंट्रोलर। हमने यहाँ पे लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर रख रखा है। और उसके बाद हम यहाँ पे LCD 16x2 LCD हम लाइब्रेरी से ले रखे हैं हमने, और उसको भी हमने यहाँ पे उनका कनेक्शन कर रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक पोर्ट ले रखा है, वेरिएबल रजिस्टर। ये हमारा VCC एंड ग्राउंड है। आप देख सकते हैं हमने जैसा कि बताया था VDD पिन को हमने VCC कर रखा है। ये पावर पिन है हमारे, और VSS पिन को ग्राउंड कर रखा है। तो ये दोनों पिन हमारे फर्स्ट दोनों पिन पावर पिन्स थे, और थर्ड पिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट पिन था। कॉन्ट्रैक्ट पिन को हमने अपने पोर्ट पे जा करके उसके कनेक्ट कर दिया, जहाँ से हम रेजिस्टेंस को वेरी करा करके इसके कॉन्ट्रैक्ट को सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारा अभी पावर पिन्स और कॉन्ट्रैक्ट पिन्स का कनेक्शन हमने कर लिया है। अब इसके बाद आता है कंट्रोल पिन्स का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्रोल पिन्स में सबसे पहला पिन है RS पिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं RS पिन को सपोज हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सपोज फ्रेंड, हम यहाँ पे अपना पोर्ट A का यूज करने वाले हैं, हम अपने कंट्रोलर का पोर्ट A यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे RS पिन को पोर्ट A के फर्स्ट पिन पे हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद RW पिन को हमने बोला था कि RW पिन को हमेशा राइट मोड में ही रखेंगे। तो राइट मोड में रखने के लिए हमें उसको 0 पे सेट करना होगा या ग्राउंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे RW पिन को सीधे उठा करके ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं। इससे इस पर 0 सेट हो जाएगा और राइट मोड में हमारा LCD ऑलरेडी सेट हो जाएगा। इसके बाद आता है इनेबल पिन। इनेबल पिन को हम उठा करके अपने पोर्ट A के सेकंड पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कंट्रोल पिन्स का कनेक्शन कर लिया है। अब इसके बाद हमने ये सारा काम कर लिया है, और इसके बाद हमने डिज़ाइन को सेव कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ये सारे जो डेटा पिन्स हैं, इन डेटा पिन्स को हम उठा करके एक एक करके हम इस पोर्ट पे कनेक्ट करते चले जाएंगे।
ये रहा, इस तरह से हमने सारे डेटा पिन्स का कनेक्शन कर लिया है और हमने इस डिज़ाइन को सेव कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेटा पिन्स का कनेक्शन कहाँ पे किया है। हमने डेटा पिन्स का कनेक्शन 0 से लेकर के 7 तक PA2 पोर्ट ए के 2 पिन से लेकर के पोर्ट ए के 9 पिन तक का पर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स हम जैसा हमने कनेक्शन किया है इसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना कोड भी करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा कोड में क्या होगा कि हम पोर्ट ए को इनेबल करेंगे और पोर्ट ए के इन सारे पिन्स को आउटपुट मोड में सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होगा हम अपने कंट्रोलर से डेटा को LCD में इन कराएंगे, मीन्स कंट्रोलर से आउटपुट ही कराएंगे। तो कंट्रोलर में से आउटपुट कराने के लिए ये जिन पिन्स पे कनेक्शन हुआ है इन सारे पिन्स को हम क्या करेंगे, आउटपुट मोड में सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि हम अपने पिन्स पहले पोर्ट ए को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद पहले इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद उन पिन्स को हम आउटपुट मोड में सेट करने की कॉन्फ़िगरेशन या कोडिंग यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने ये लाइन लिखा है, इस लाइन से हमने क्या किया है, पोर्ट ए के क्लॉक को इनेबल कर दिया है और इस लाइन की हेल्प से हमने ये किया क्या है कि ये सारे पिन जिन पिन्स पे कनेक्शन है इन सारे पिन्स को हमने उठा करके आउटपुट मोड में सेट कर दिया है मोडर रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन करके, और AHB1 ENR रजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन करके हमने पोर्ट ए के क्लॉक को इनेबल कर दिया। इस तरह से हमारा पोर्ट ए इनेबल हो गया और पोर्ट ए के वो सारे पिन्स आउटपुट मोड में सेट हो चुके हैं। ये फ्रेंड्स अगर ये सारी लाइनें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, जहाँ पे हमने STM32 के GPIO के कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से किया है। और प्लीज़ अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने ये काम कर लिया है, इस तरह से हमारा पोर्ट ए एक्टिवेट हो चुका है। अब हम काम करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे 2 तरह के ऑपरेशन होंगे। पहला काम हमारा होगा कि LCD को कमांड भेजने का। सबसे पहले हमने आपको बताया कि पहले क्या करेंगे, कुछ भी करवाना होगा पहले हम LCD को कमांड देंगे, फिर हम LCD को कुछ डेटा देंगे, उस डेटा को उसी कमांड के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तरह के फंक्शन बना लेते हैं फ्रेंड्स। एक फंक्शन बनाएंगे हम LCD को कमांड देने के लिए और एक फंक्शन बनाएंगे LCD को डेटा देने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हमने ऑलरेडी इसको करके रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे कि थोड़ा सा लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए हम आपको यहाँ पे देखते हैं हमने किया क्या, एक फंक्शन बनाया है LCD कमांड नाम से। ये LCD कमांड नाम आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हमने ये LCD कमांड नाम फंक्शन का इसलिए रखा है, थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करता है कि ये फंक्शन हमारे LCD को कमांड देने के लिए बनाया गया है। इसमें हमने क्या किया, एक आर्गुमेंट पास किया है जो कि अनसाइंड कैरेक्टर टाइप का है, और उस वेरिएबल का नाम है CMD नाम का एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल ही हमारे LCD को मतलब कमांड देने, इसी वेरिएबल में हम वैल्यूज़ असाइन करके LCD को कमांड भेजेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं पहला लाइन हमने लिखा हुआ है GPIO ODR। अब यहाँ पे GPIO ODR का यूज़ क्यों किया, हमने आपको जैसा कि हमने आपको पहले बताया फ्रेंड्स कि STM में कोई भी अगर वैल्यू को आउटपुट कराना होता है उसके लिए हम ODR रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने पोर्ट ए के ODR रजिस्टर को में कुछ वैल्यूज़ असाइन किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमने लिखा है CMD राइट शिफ्टेड 2। तो 2 पोजीशन हमने CMD की जो कुछ भी वैल्यूज़ आएगी, ये CMD जो भी एक कमांड मीन्स वैल्यू आएगी उसको हम 2 पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 पोजीशन शिफ्ट कर क्यों रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आप ध्यान से देख लीजिए कि पोर्ट ए के स्टार्टिंग के जो 2 पिन्स हैं वो हमारे ऑलरेडी कंट्रोल पिन्स पे कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों पिन पे हम कोई भी डेटा नहीं डाल सकते, इन दोनों पिन को हम डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे इन 2 पिन्स पे हम बाद में इनको कॉन्फ़िगर करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंट्रोल पिन को किस मोड में सेट करना है वो हम इन दोनों पिन्स पे करेंगे। तो हम अपने इन दोनों पिन्स को हमेशा छोड़ के रखेंगे, इसलिए हम अपने उस डेटा को 2 पोजीशन शिफ्ट करा रहे हैं। तो इसलिए हमने किया क्या, बस सिंपली हमने 2 पोजीशन शिफ्ट कर दिया। तो मीन्स 2 पोजीशन शिफ्ट करने का मीन्स कमांड CMD नाम जो भी वेरिएबल होगा इसके जो 8 बिट फॉर्मेट का जो भी डेटा आएगा वो 8 बिट फॉर्मेट का डेटा
इन 2 पोजीशन पे न जा करके यहाँ पे इन सारे पोजीशंस पे जाएगा। तो इन सारे पोजीशंस पे जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी होगा PA2 से लेकर के PA9 तक में हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने क्या किया है, इसलिए हमने इस 2 पोजीशन शिफ्ट किया। इसके बाद हमने एंड ऑपरेशन कराया है कुछ इस वैल्यू से। ये वैल्यू एक्चुअली में क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक बार हम इसको 3FC हमने यहाँ पे लिखा है। ये 3FC का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं। इसको जब हमने बाइनरी में चेंज किया तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे पिन्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन्स हमारे 1 सेट हैं, बाकी के सारे पिन्स हमारे डिफ़ॉल्ट में हैं। ये स्टार्टिंग की ये 2 पिन्स हमने डिफ़ॉल्ट इसलिए रखा है क्योंकि इन 2 पिन्स पे हमारे कंट्रोल पिन्स कनेक्टेड हैं और बाकी इन सारे पिन्स का हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3FC जो एक वैल्यू है, ये हमारे जस्ट कंट्रोल पिन के बाद के जो 8 पिन हैं उनको हाई सेट किया गया है। ये हाई सेट इसलिए किया गया है क्योंकि जो कुछ भी वैल्यू हमारा CMD से बिट फॉर्मेट में आएगा वो टोटल 8 वैल्यू एट अ टाइम जो है उसको फेच कर सके एग्जैक्टली एज इट इज़। तो उसके लिए हमने ये इन सारे वैल्यूज़ को 1 रखा है और इसी वैल्यू के साथ हम उस CMD का एंड ऑपरेशन करा रहे हैं। तो जो कुछ भी होगा हमारा इससे एंड ऑपरेशन होने के बाद 32 बिट फॉर्मेट में हमारे ODR रजिस्टर में सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस लाइन का मतलब यही था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहला काम हमारा था RS पिन को सेट करना। RS पिन ही हमारा वो पिन है जो कि हमारे पहले रजिस्टर्स को सेलेक्ट करेगा कि हम कमांड मोड में सेट करना चाहते हैं या डेटा मोड में। यही जो है हमारा पिन है। तो हम यहाँ पे फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ कमांड सेंड करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं, तो हम RS पिन पे क्या करेंगे, कमांड मोड में सेट करने के लिए RS पिन को 0 वैल्यू सेट करेंगे। और 0 वैल्यू सेट करने के लिए ये जो देखिए एक्चुअली क्या है, RS भी हमारा पोर्ट A के 0 पिन पे कनेक्ट है, तो इसलिए हम पोर्ट A का ही ODR रजिस्टर को हम कन्फिगर करेंगे और उसके 0 पिन पे हम 1 वैल्यू सेट कर देंगे। ओके, तो 1 वैल्यू सेट करने का मतलब था यहाँ पे हम RS को 0 सेट कर दिया हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो भी किया वो यहाँ पे आप RS पिन को हमने सेट करने के लिए किया। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा RS पिन जो है कमांड मोड में सेट हो जाएगा और हमारा जो भी LCD है जो है, जब इस फंक्शन के थ्रू हम कुछ भी भेजेंगे तो कमांड रजिस्टर में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा LCD उसको एज अ कमांड कंसीडर करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता है RW पिन का। तो RW पिन को ऑलरेडी हमने यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है ग्राउंड से, तो इसलिए हमें इसको प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आता है हमारा इनेबल पिन। इनेबल पिन को हमने अपने कंट्रोलर के पोर्ट A के 1 पिन पे कनेक्ट कर रखा है, तो हम इसके लिए कोड में लिखेंगे। हमने इनेबल पिन को बताया था आपसे कि क्या करना है, हमें इनेबल पिन पे हाई टू लो पल्स जनरेट करना है। तो एक बार हम उसको हाई रखेंगे, फिर कुछ डिले देंगे, फिर उसको लो कर देंगे। तो सेम यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम अपने पोर्ट A के 2 पिन पे हम क्या करेंगे, इनेबल पिन पे हम उसको एक बार 1 किए, उसके बाद हमने कुछ डिले दिया है हमने, और ये डिले कितना है, 1 मिलीसेकंड का हमने डिले दिया है। और यहाँ पे 1 मिलीसेकंड का डिले देंगे। 1 मिलीसेकंड हमारा 450 नैनोसेकंड से ज़्यादा ही होता है फ्रेंड्स। तो हमने बताया था आपसे कि या तो आप 450 नैनोसेकंड के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे तो बेटर होगा। तो इस तरह से उसके बाद हमने किया क्या, अपने इनेबल पिन को इस लाइन के थ्रू हमने फिर से 0 कर दिया। तो एक बार हाई, फिर डिले, उसके बाद लो। तो ये हमारा एक इनेबल पिन हमारे LCD को इस तरह से इनेबल कर देगा फॉर डेटा फेचिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है इस तरह से कमांड मोड LCD कमांड का एक फंक्शन बना लिया है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं RS, EN और इन सब पे और ये रेड लाइन आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, एक्चुअली डिले MS नाम का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, और तो इसलिए पहले हम ये डिले MS नाम का एक फ़ंक्शन बना लेंगे जिससे कि हमारा डिले हम सेट कर सकें। तो हमने किया क्या, ये एक फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फंक्शन हमारा 1 मिलीसेकंड तक का डिले जनरेट कर सकता है, उसके मल्टीपल डिले जनरेट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे डिले MS नाम का एक फंक्शन लिख दिया, जिससे देखिए आप यहाँ पे डिले MS पे रेड लाइन हट गई। अब यहाँ पे रेड लाइन आ रही है RS और EN पे। ये RS और EN पे क्यों आ रहा है फ्रेंड्स,
एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे RS की जगह पे हमने क्या किया है, RS नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है। एक्चुअली में यहाँ पे RS कुछ है ही नहीं, तो RS की जगह पे हमें क्या करना है, RS को हमने पिन नंबर 0 पे सेट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे RS की जगह पे 0 रखेंगे और EN की जगह पे हम यहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि EN को हमने पिन नंबर 1 पे कनेक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने किया क्या, अपना 0 पिन पे RS को सेट कर दिया और 1 पिन पे हमने इनेबल पिन को सेट कर लिया है। इसके बाद हमने इस तरह से LCD कमांड का जो है एक फंक्शन तैयार कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरा काम करेंगे, LCD को डेटा भेजने का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो LCD को डेटा भेजने का एक फंक्शन हमने बनाया। फ्रेंड्स इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हम आपको दिखा देते हैं डिफरेंस है कहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन में ये सारी लाइन, ये अब फर्स्ट लाइन देख सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन भी हमारी सेम है, इधर से भी हमारी फर्स्ट लाइन सेम है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का हमने नाम रखा है LCD डेटा। ये इंडिकेट करता है कि इस फंक्शन की हेल्प से हम LCD को डेटा भेजेंगे जो भी डिस्प्ले करवाना होगा। और यहाँ पे हमने भी एक आर्गुमेंट पास किया है जो कि अनसाइंड कैरेक्टर टाइप का है और उसका वेरिएबल का नाम है यहाँ पे डेटा। तो उसके बाद आप देखिए सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आपको दिखेगा सेकंड लाइन में। वो सेकंड लाइन में चेंजेस इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि RS पिन ही वो पिन है जो कि हमें ये डिसाइड करने, LCD को ये डिसाइड करवाता है कि ये कमांड है या डेटा है। तो हमने कमांड मोड में सेट करने के लिए RS पिन पे 0 सेट किया था और डेटा मोड में सेट करने के लिए हम RS पिन को 1 वैल्यू पे सेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे हमने इसको 1 सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से RS पिन पे हमारा 0 और 1 सेट करके हम LCD कमांड LCD डेटा नाम के फंक्शन और इनेबल पिन का सेम कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इनेबल पिन चाहे डेटा हो या कमांड हो, इसको हाई टू लो पल्स चाहिए ही होता है डेटा उस जो भी 8 पिन पे हमारे डेटा पिन्स पे जो भी वैल्यू आई है उसको फेच करने के लिए। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स देखा कि हमने LCD कमांड LCD डेटा नाम के 2 फंक्शन बना लिए हैं। इन्हीं 2 फंक्शंस की हेल्प से हम अपने LCD में हम कमांड्स भेजेंगे और जो भी डेटा डिस्प्ले कराना होगा उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले LCD को ऑन करने के लिए कुछ इनिशियल कमांड्स होंगे जो कि हमें देना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो कि कंपलसरी हैं उनको देना, मतलब इस इनिशिएट करने के लिए उन कमांड्स को देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कौन कौन से कमांड हो सकते हैं फ्रेंड्स, पहला होता है LCD ऑन कर्सर ऑन ब्लिंक का। ये इस कमांड की हेल्प से पहले हम LCD को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कमांड को देंगे, ये इनिशियल कमांड्स हैं कुछ, उसको देना ही पड़ेगा। दूसरा कमांड हमारे LCD ऑन हो जाए और होम स्क्रीन पे रहे, दूसरा कमांड हम ये देंगे। तीसरा कमांड ये होगा कि हम LCD का जो कुछ भी हम डिस्प्ले कराएं उसके बाद हमारा कर्सर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, उसके लिए हम ये इन दोनों कमांड्स में से कोई एक कमांड देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कुछ ऐसे कमांड्स दे करके सबसे पहले हम अपने LCD को इनिशिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे या तो आप ये सारे कमांड्स यहाँ मेन में 1 बाय 1 आप जो है दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मेन में 1 बाय 1 देने से नंबर ऑफ हमारा मेन फंक्शन कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जिसमें ये जो भी इनिशियल कमांड्स होंगे उन कमांड्स को उस फंक्शन में डाल के और सिर्फ हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे मेन में। तो इससे हमारा मेन फंक्शन का लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इनिशियल LCD इनिट नाम से एक फंक्शन बना देते हैं और उस फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस LCD इनिट में हम वो सारे इनिशियल कमांड्स जो कि नेसेसरी हैं LCD को इनिशिएट करने के लिए, वो सारे कमांड्स हमने लिख दिया है। जैसे कि 0x02 जो कि रिटर्न टू होम का कमांड है, 0x38 जो कि हमारा 8 बिट मोड कॉन्फ़िगरेशन विद 5x7 रेजोल्यूशन। हमने आपको बताया था अभी जैसा कि हम 8 बिट मोड में अभी काम करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 06 कमांड है इनिशियलाइजेशन विथ ऑटो इंक्रीमेंट कर्सर, मीन्स हमारा LCD इनिशियलाइज होगा और कर्सर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा जैसे जैसे कैरेक्टर डिस्प्ले करता रहेगा। उसके बाद 0F कमांड है हमारा LCD को डिस्प्ले को ऑन LCD और कर्सर को ऑन करने का। ये सारे कमांड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम LCD कमांड नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है उस फंक्शन की हेल्प से हम ये सारे कमांड्स पास करेंगे।
क्योंकि हमने इस फंक्शन को इसीलिए बनाया है, जब भी हमें कमांड पास करना होगा तो इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, और जब डेटा पास करना होगा तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे LCD इनिशियलाइज नाम का एक फंक्शन बना लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे LCD init नाम के फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे LCD init नाम का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इस तरह से हमने LCD init नाम का फंक्शन, ये फंक्शन कॉल कर लिया, और जैसे ही हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हमारा LCD इनिशिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस कमांड को कॉल करने के बाद अब हम LCD पे अपना कुछ भी डेटा अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसको करा सकते हैं। तो हमने आपको बताया LCD पे डेटा डिस्प्ले कराने का के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, LCD डेटा नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जो भी डेटा हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, फ्रेंड्स आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इस फंक्शन के थ्रू हम 1 बाय 1 कैरेक्टर ही डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर एट ए टाइम या एक स्ट्रिंग हम कंप्लीट एक बार में नहीं डिस्प्ले करा सकते, हम यहाँ पे एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट एक स्ट्रिंग एक बार में डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा हमें अलग से फंक्शन बना लेते हैं, एक लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं, जिस लॉजिक के थ्रू क्या होगा कि अगर हम चाहें तो एक कंप्लीट बड़ा सा स्ट्रिंग भी एक बार में LCD पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए भी हम एक छोटा सा फंक्शन बना ही लेते हैं। अभी LCD स्ट्रिंग नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन की हेल्प से हम अपने LCD में अगर बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो भी हम एक बार में ही डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं LCD स्ट्रिंग नाम का हमने एक फंक्शन लिया, इसमें हमने आर्गुमेंट पास किया। वो आर्गुमेंट क्या है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्या करेगा, एक लूप में जा करके कंडीशन चेक करेगा। ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ही हमारे जो भी स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन पे हम इस पॉइंटर को पॉइंट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग का 1 बाय 1 कैरेक्टर जो है पॉइंटर के थ्रू फेच करता रहेगा, और हमारे LCD डेटा ये फंक्शन जिसमें कि हमने बोला कि एक बार में एक कैरेक्टर पास होगा, तो क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर इस फंक्शन को देता रहेगा, और ये फंक्शन एक एक कैरेक्टर करके डिस्प्ले करता रहेगा। हमें बार बार इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ये LCD डेटा फंक्शन को कॉल करके एक एक करके सारे कैरेक्टर डिस्प्ले करा देगा। और इस लॉजिक को हमने किया क्या, एक लूप में डाल दिया है, और उस लूप में हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग i इज इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारा जैसे ही हमारा स्ट्रिंग का नल वैल्यू मीन्स स्ट्रिंग का जो लास्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, नल होता है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख रखा है, जैसे ही हमारा स्ट्रिंग का नल वैल्यू मिलेगा और हमारा वैसे ही हमारा ये लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह से हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग LCD पे जा करके डिस्प्ले हो चुका होगा। तो इस फंक्शन का यूज करेंगे हम कंप्लीट LCD के पे एक स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले कराने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम करके देखते हैं डिस्प्ले। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अगर सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम LCD डेटा नाम का फंक्शन यूज करेंगे, और उसको डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, किस पोजीशन पे करवाना है, उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक कमांड देना होगा। वो कमांड क्या होगा कि कौन से लाइन के किस पोजीशन पे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो फ्रेंड सपोज दैट हम यहाँ पे हम सेकेंड रो के फर्स्ट पोजीशन पे सपोज हम एक कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LCD कमांड 0x C0 कमांड था, मैंने आपको भी दिखाया था कि हमारे सेकेंड रो का फर्स्ट पोजीशन पे को इंडिकेट करता है, तो हमारे कर्सर को इस पोजीशन पे भेज देगा, और उसके बाद जो भी डेटा जाएगा तो हमारा कर्सर जहाँ पे रहेगा वहीं पे वो हमारा ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। और कर्सर जस्ट हमने इंक्रीमेंट मोड में सेट कर रखा है, यहाँ पे आपने देखा ये इंक्रीमेंट मोड में रखा है। तो जैसे ही वो कैरेक्टर वहाँ पे डिस्प्ले होगा, कर्सर वहाँ पे जो है वहाँ पे उसको डिस्प्ले करके जस्ट आगे वाले पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम करके देखते हैं एक बार। अब हम कर देंगे अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, इसको रन कराएंगे। रन कराने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि हमारा हमने जो कोड लिखा है वो कोड तो रन कर गया है, बट यहाँ पे अभी हेक्स फाइल जनरेट नहीं हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोड जो भी है 0 एरर के साथ जो है ये कंपाइल हो चुका है, बट यहाँ पे हेक्स फाइल जनरेट नहीं हुआ है। तो हेक्स फाइल जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शंस फॉर द टारगेट पे जाएंगे, और यहाँ पे आउटपुट मोड पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट हेक्स फाइल पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। अब फ्रेंड्स हम अगर रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग हेक्स फाइल, यहाँ पे लिख रखा है कि हेक्स फाइल अब क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा हेक्स फाइल क्रिएट हो गया है। हमने अपना ये डिज़ाइन भी बना रखा है, हमने इस डिज़ाइन को सेव कर दिया है।
अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम अपने इस कंट्रोलर को उस हेक्स फाइल का पाथ देंगे जो हेक्स फाइल अभी जस्ट जनरेट हुआ है। तो हम यहाँ पे पाथ देंगे, यहाँ पे जाएंगे हम LCD ट्यूटोरियल में, ऑब्जेक्ट्स में हमारा ये मिल गया और इसको हमने ओके कर दिया। इस तरह से हमारा वो हेक्स फाइल इस कंट्रोलर में आ जाएगा और ये रन कर देगा जो भी कोड होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसको हमने प्ले करा दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जस्ट LCD जैसे ही हमारा ऑन होगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड रो के फर्स्ट पोजीशन पे हमारा वो A कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ और उसके बाद हमारा जो ये कर्सर है वो नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा कि हमने 8 बिट मोड में हमने अपने LCD को कॉन्फ़िगर करके और कोडिंग करके और जो है प्रॉपर जो भी किया वो एग्जैक्टली हमारा करेक्ट है और प्रॉपर वर्किंग में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बोला था कि ये एक सिंगल कैरेक्टर अगर डिस्प्ले कराना हुआ तो हम इसका यूज करेंगे, और सपोज दैट अगर हमें कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम LCD स्ट्रिंग नाम का जो हमने अपना एक फंक्शन बनाया था उस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और उस फंक्शन की हेल्प से हम बड़ा से बड़ा स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करा देंगे। सपोज दैट हम चाहते हैं कि LCD कमांड के थ्रू हमने कमांड देंगे यहाँ पे 80, ये 80 इंडिकेट करता है हमारा फर्स्ट रो के फर्स्ट पोजीशन पे। हम चाहते हैं हमारे फर्स्ट रो के फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा कि हमारा ये जो भी स्ट्रिंग जा रहा है वहाँ से डिस्प्ले होना स्टार्ट करेगा। और इस तरह से हम इस चीज़ को करके देखते हैं फ्रेंड। LCD स्ट्रिंग नाम का फंक्शन का यूज करके हम ये कंप्लीट स्ट्रिंग उसके अंदर हमने पास कर दिया है। अब जो है ये चीज़ उस चीज़ को डिस्प्ले करता है। हमने इसको रन करा दिया, हेक्स फाइल हमारी जनरेट हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट रो के फर्स्ट पोजीशन से हेलो टेक हिल डिस्प्ले हुआ और उसके बाद कर्सर हमारा जस्ट उसके बाद वाले पोजीशन पे ब्लिंक कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपने LCD को 8 बिट मोड में कॉन्फ़िगर करके STM कंट्रोलर के साथ जो है कॉन्फ़िगर करके उसको रन करा के हमने देख लिया और हमारा ये जो भी टास्क था वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये काम कर लिया और हम आपको अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम अपने LCD को 4 बिट मोड में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और ये नंबर ऑफ़ कनेक्शंस आप देख रहे हैं इतने सारे हैं, इन कनेक्शंस को कम करके कनेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी कम करके भी काम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 4 बिट मोड कॉन्फ़िगरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।